लाओ किताब। सी हो गया ना कंप्लीट। हाँ हाँ, जो भी हो, प्रश्नावली सी कंप्लीट हुआ। अब डी हम लोग देखेंगे। ठीक, एक डी में देखिए कुछ है नहीं करने को, केवल टिक करना है। धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा? 6a + 5 ना, 6a + 5 के पहले क्या आएगा? 6a + 4। समझ गए? ये हुआ ऐसा क्यों, आपको बता दिए हैं कि देखो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जब कभी भी आप भाग दोगे किसी संख्या में, तो 6 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो भागफल a बार जाएगा, 0 आ सकता है। 6a + 1 आ सकता है, 6a + 2 आ सकता है, 6a + 3, 6a + 4 और 6a + 5। अब 6 नहीं आएगा तो बताओ, इतना आ सकता है। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ सकता है। कहा क्या जानते हो, कह रहा है इसके पहले कौन आएगा? 6a + 5 के जस्ट पहले कौन आएगा? यही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? कह रहा धन पूर्णांक 6a + 5 के पहले कौन आएगा? 6a + 4। 5 के पहले 4 ही आता है ना। ये 6a तो कॉमन रहेगा सभी में, देखो 6a है। अगर कह देता 6a + 5 के 2 स्थान पहले क्या आएगा? हाँ 2 आएगा। 2 स्थान पहले क्या आएगा? अगर घुमा फिरा के पूछेगा बता पाओगे ना अच्छे से? चल, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें अपरिमेय संख्या बनाना है। √25, 5 + √2, √81, 5/3 कौन अपरिमेय है? लिखें क्या? लिख रहे हैं तब बताओ। देखो √25, ठीक, ये ए वाला विकल्प है। 5 + √2 ये बी वाला विकल्प है। ए बी सी में देखो क्या दिया है। सी में दिया है √81 और डी में दिया है 5/3। बताओ कौन अपरिमेय है? बात मत करो। ये 5 का वर्ग है, ये किसी का नहीं, ये 9 का, ये 5/3 है ही। ये p/q के रूप में है, परिमेय है। ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है। और ये आपको प्रूफ ही करवा दिए हैं। यही क्या है? अपरिमेय है। यही अपरिमेय है। किसको दिक्कत है अभी? अभी जिसको दिक्कत है समझ लो ईमानदारी से पढ़ा नहीं। अब तीसरा, ठीक, तीसरे में कह रहा है संख्या 4 रूट में 3 है। संख्या 4 रूट में 3 क्या है? क्या है ये? अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि √3 जो है वो रूट से बाहर, और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। ये भी प्रूफ किए हो। हम बोले थे कि आप कर लेना, तो करवाया नहीं है शायद ना। हाँ, ये क्या करते, p/q लिखते और 4 को बटे में भेज देते। जब इसको लिखते p/q और इस 4 को बटे में भेजते तो p और q पूर्णांक होता, तो p भी पूर्णांक होता और q भी पूर्णांक होता। तो p/4q एक परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय हो जाता और ये √3 अपरिमेय है। तो कभी ऐसा संभव है? नहीं। तो इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय, यानी p/q के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। अच्छा, इसको p/q के रूप में व्यक्त क्यों नहीं कर पाते? अगर कोई यही पूछ लिया तब, अगर मान लो कोई ये पूछ लिया कि भैया p/q के रूप में क्यों नहीं व्यक्त कर पाते? नहीं पागल, इसको p/q के रूप में क्यों व्यक्त नहीं कर पाते? जैसे ये सुनो, 1.3 है, ठीक, ये परिमेय है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। परिमेय क्यों हो जाता है जानते हो? क्योंकि 1.3 अगर दशमलव हटाना है तो 10 से गुणा और 10 से, अब बताओ ये 13 बटे क्या हो जाएगा? p/q के रूप में व्यक्त हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब परिमेय है। अगर ये बताओ
जैसे 1.43257 अभी डॉट 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 चलता रहे तो बताओ कितने बार डॉट गया है, पता है? अगर मान लो 3 बार गया होता तो 1000 से गुणा 1000 से भाग कर देते, दशमलव हट जाता, P/Q के रूप में आ जाता। ये बताओ √3 कभी रुकेगा दशमलव? तो कितनी बार हम गुणा करें, कितने 1000 का गुणा करें कि लाख का करें, करोड़ का करें, किसका करें, पता है? तो इसका मतलब P/Q के रूप में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे तो इसका मतलब क्या है? अगर पूछ ले कोई तो बता पाओगे खूब अच्छे से कि अपरिमेय ही क्यों हुआ? तो आप तो बताओगे इसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते, पूरा बताना, क्योंकि जो √3 है इसका दशमलव प्रसार अशांत के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, और ये भी पता नहीं कि कब रुकेगा, ये भी नहीं पता कि कब रुकेगा। जब पता ही नहीं है कब रुकेगा ना, अशांत है यानी नहीं रुकेगा, और रिपीटिंग है तब तो वही रिपीट कर रहा है, माने रख दोगे बट्टे में। जैसे 1.3 के ऊपर बार होता ना तब भी हम लगा देते, जैसे 0.3 के ऊपर क्या रहता, बार, इसका मतलब 3 क्या है, बार 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 है, तो इसको हम लिख सकते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर नहीं रहे, बार और न रहे तब पता ही नहीं कितनी बार गया है, तो ये तो 3 बार 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 आएगा तो परिमेय हो जाएगा। अगला देखो, चौथा, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखो, आप बताना, जहाँ दिक्कत होगा हम फिर से बता देंगे। करा निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। कौन कौन सी संख्या परिमेय है? √ बताना आप, √3/√5 ये क्या है, परिमेय है? नहीं है परिमेय, क्योंकि ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय ना। और यहाँ 5 + √7 और 5 - √7, ये देखो दूसरा इसका 5 √5 + √7 एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में है √5 - √7। अपरिमेय नहीं परिमेय है, क्यों? एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक a - b, a² - 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 भी रूट से, तो कितना आ जाएगा? 5 में से 7 घटाएंगे -2, क्योंकि 7 बड़ा है। अब बताओ 7 P/Q अंदर -2 को हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे? हाँ, -2/1, -2/, और ये दशमलव बढ़ रहा है कि रुक गया है, तो ये क्या है, परिमेय। ठीक, आगे √2 × √7 इसी में दिया है, इसी में √2 तीसरा है गुणे √7, ये बताओ। अपरिमेय, 7 दूना गुणा भी करोगे तब भी √14 आएगा, और √14 किसी का वर्ग, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। उतारने में मत व्यस्त रहो, पहले समझ लो फिर बाद में उतारना। इसके बाद √12 दिया है, क्या, √12 किसी का वर्ग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। √12 मतलब यही है क्या, 2 दूना 4 तिहाई, 2 √3 है, 2 √12 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिया, अगर रूट में 2 बार कोई चीज़ हो, एक बार क्या कहाँ निकल जाता है, तो 2 √3, और 2 √3 भी क्या होता है, अपरिमेय। इसका मतलब √12 भी क्या है, अपरिमेय है। बोलो सही है? कहीं दिक्कत रहे तो तुरंत बताना। चौथा खत्म, 5वां। आज हम लोगों को केवल ऐसे करना है, बस देखना है परिमेय अपरिमेय। इतना क्वेश्चन करने के बावजूद अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ तो फिर समझ लो बेकार है। 5वां कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या हैं, कह रहा है कि 2.732416 ... पहला है 2.732416 ... अपरिमेय। देखो रिपीट कोई अंक किया और आगे भी चलता जा रहा है, तो अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। ठीक, 5वें का दूसरा देखो, आप खुद ही समझ पाओगे, जो हम इतना कहानी बताएं अगर याद रहेगा ना
सब प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। √7 बताओ, √7 ये भी क्या है, और ये तो प्रूफ ही करवाए हैं, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक, तीसरा देखो 2.737373, 2.737373 रुक गया है, परिमेय है। क्या है, क्यों परिमेय है? हाँ, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत भी है और रिपीटिंग भी है ना, तो परिमेय हो जाएगा। बोलो ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो बताए ना हो। अब बता दिए हैं सब, अब आप जानो, आपका काम जाने। चौथा देखो 0.9 अंडर रूट में, ये बताओ अपरिमेय है। अगर दशमलव ना रहा होता तब परिमेय हो जाता, क्योंकि 9 कितने का वर्ग है, लेकिन ये दशमलव आने की वजह से गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि जब हम इसको लिखेंगे तो 9/10 आएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर वाला तो 3 हो जाएगा, लेकिन 10 रूट से बाहर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। बोलो, हाँ ये कल भी बताए थे। ठीक, सी में था ये। छठवां, बोलते जाओ, कहीं अगर दिक्कत हो तो हम रुक के थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। जिसको दिक्कत हो रुक जाएगा, बोल देगा कि सर रुकिए यहाँ मुझको दिक्कत हो गई है। 98 है, 98 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। 98 को किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 98 को अभाज्य गुणनखंड होंगे। 98 है, 98 को पहले हम क्या निकालेंगे, 2 से कटेगा, 49 दूना, अरे पागल, पहले ये 2 से कटेगा, 2 चौकी 8, 2 9 18, 7 सत्ते 7 क्या, सही है। अब 98 है तो इसको हम लिखेंगे 2 × 7 के पावर 2। डायरेक्ट 7 × 7 मत लिख देना ना, 2 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। और कहा है कि 98 ही आए, ऐसा कुछ लिखो कि गुणा करने पर 98 ही आए, लेकिन जो जो आप लिखे हो सब क्या होने चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से, 2 भी स्वयं से कटेगी और 7 भी स्वयं से कटेगा। आपको ये भी बता दिया अभाज्य में कि कुल 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं 25, और माने 50 तक में अभाज्य संख्याएं हैं 15। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी कह दे तब भी 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। ठीक, ये सब बता दिए हैं। अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम तो हो गया है। हाँ, अब आप कितना पढ़ते हो आप अपना देखो। ठीक, 7वां 726 और 275 का म स बताओ। 726 और 275 का म स बताओ। क्या बताओ, म स। 726 और 275 का म स होगा। ठीक, देखो इसमें म स क्या होगा, ये देखो किससे कटेगा, 6 2 8 8 7 15, 3 से कट जाएगा, 7 5 12 2 14, ये 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, और ये 5 से, 2 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो अलग अलग कटा के देखो, पहले क्या करोगे, अलग अलग कटाओ ना, इसका अंतर ले लोगे तब भी पता चल जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना आएगा, दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा आएगा। तो 726 लिखो, 726 को किससे कटाओ, 2 से, 2 तिहाई 2 छंग 2 तिहाई, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 1 क्या 3, 3 दूना 6, हाँ 11 से, 11 11 में 121, 11 क्या, अगला क्या है 275, इसको कटाओ किससे, 5 से, 5 पचे 5 पचे 5 11 में 55, 11 क्या, दोनों में क्या कॉमन है,
यही है क्या मस। दोनों में कॉमन कौन है, यही इसका मस हो जाएगा क्या 11। जो दोनों में कॉमन है वही होता है मस। बोलो किसी को प्रॉब्लम? सिंपल था। ये वाला कक्षा 6 का था, कई का 6 में था कि मस है। बताओ आप लोग पढ़े होंगे, अरे 3-4 में होंगे तभी पढ़े होंगे। बहाना मत बताओ। ये बताओ कि ये बताओ कि कभी पढ़े हैं, म से निकालना कभी सीखे थे जीवन में, कभी सीखे हो कि नहीं? हाँ तो बस वही है। हाँ चाहे जहाँ पढ़े उससे हमको लेना देना है, जीवन में आपने कहीं देखा था? हाँ बस। हाँ 10 में देखी हो ना? हाँ 10 साल की थी तभी देखी है, आ नहीं रहा है। कह रहा है संख्या n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1। शांति सुनो ना, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। 8 से भाग दो तो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, यानी पूर्णांक आ जाए। क्या आ जाए? पूर्णांक आ जाए। कह रहा है अगर हम n स्क्वायर माइनस 1 को 8 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। पूरा पूरा क्या हो, कट जाए। ठीक, तो कह रहा है कि n के स्थान पर क्या होगा, पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या होगी, विषम संख्या होगी, सम संख्या होगी। अब अभी पता चलेगा कि हम n के स्थान पे क्या रख सकते हैं। n के स्थान पे पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, सम होगा, विषम होगा। 4 विकल्प दिया है। एक रखो, एक में से 1 जाएगा 0, 0 8 से कटेगा, मतलब ही नहीं है ना, पूरा कटना चाहिए। 0/8 0 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। 0 ना इधर पॉजिटिव इंटीजर ना निगेटिव, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही पढ़ाए हैं। अगर यहाँ 0 रख लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव 8 से कटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ 2 रखो, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा, 3, 3 8 से कटेगा नहीं, 3 लेंगे, 3 तियाँ 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 8 से कटेगा। हाँ तो यानी n की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो 3 का क्या है वर्ग और -1/8 है। अभी आ जाएगा 8/8। ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट के 1 आ गया। 1 क्या है, पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है। अब जरा 4 रखो, 4 चौके 16 में से 1 जाएगा, 15 8 से कटेगा नहीं, 3 4 के बाद 5 रखो, 5 बचे 25 में से 1 जाएगा 24, 24 8 से कटेगा। हाँ यानी अब n की जगह हम क्या रख रहे हैं 5, तो 5 का वर्ग -1/8 यानी क्या आ जाएगा 24/8। क्या आएगा 3, 3 क्या है, जरा ये बताओ 3, 3 के बाद 5 फिर 6 रखोगे नहीं कटेगा, 6 6 का 36, 36 में से 1 जाएगा 35, 35 को 8 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा। लेकिन जब 7 रखोगे 7 सते 49 में से 1 जाएगा 48, 48 8 से कटेगा, पूरा कट जाएगा। यानी बताओ 3 रख रहे हो, 5 रख रहे हो, क्या रख रहे हो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ये सब रखोगे, ये सब कैसी संख्याएं हैं जरा बता। हाँ विषम संख्या है। क्या है, तो यानी n की जगह हम क्या रखेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा विषम। उत्तर क्या लगाओगे, विषम। इसमें दिया है कि बताओ हम n के स्थान पे क्या लें, बोल रहे हैं विकल्प बताओ। n के स्थान पे हम पूर्णांक लें, प्राकृतिक संख्या लें, विषम संख्या लें कि सम संख्या लें, विषम। तो कौन सा टिक करोगे, समझ गए। अगर मान लो घुमा दिया प्रश्न को, उसका मन उसका कहे कि हम जो 8 से भाग दे रहे हो ना, हमारा मन हम 8 से भाग नहीं देंगे, हम किसी दूसरी संख्या से भाग दें। मान लो कह दे 5 से भाग दें, 6 से भाग दें, तब बताओ n के स्थान पे क्या होगा। कर पाओगे, ऐसे नहीं बता पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, रख रख के चेक करना पड़ेगा। पहले 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखो, पता चला ऐसा कोई संख्या हो जो 1 रखने पर भी कट जाए, 2 रखने पर भी कट जाए, 3 रखने पर भी कट जाए, 4 रखो तब भी कट जाए,
तब आपको पता चल जाएगा कि किससे कटेगा। ठीक, आराम से कर पाओगे। यानी n के स्थान पे क्या होगा, विषम। 8वां क्लियर हुआ। 9 नंबर देखो, हम एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। अब आपको कितना आ रहा है हम ये नहीं जानते, लेकिन हम बहुत अच्छे से बता दे रहे हैं, एकदम बहुत धीरे धीरे। 9 नंबर कह रहा है 65 और 117 का HCF 65m - 117 के रूप में व्यक्त है, तो m का मान। ये प्रश्न करवा दिए हैं प्रश्नावली ए में, बिल्कुल सेम हूबहू प्रश्न है। कहो तो हम करा दें एक बार और। तुमको क्या कर रही थी भगवान, तुम लोगों को इतना छूट देना भी बेकार है। तो क्या करें अब, ये समझ नहीं आ रहा है क्या? तब क्या करोगी? जब तुमको आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, उतारना भी है, गजब की हो। सर जी अगर भूल जाएंगे देख लेंगे याद। हाँ तो भूल जाओगी, देख लेना, वीडियो बन रहा है। सर जी हर समय मोबाइल थोड़ी, जना खुद का मोबाइल है हरदम देख लेंगे। अरे खुद का मोबाइल नहीं है तो हर समय तुमको हर क्वेश्चन में दिक्कत होगी, एक कभी फंसोगी ना। तो जब फंसना तब मांग लेना कि अब शुरू से जब से पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब तुम मन लगा के नहीं पढ़ रही हो। अच्छा इसमें क्या बताए हैं बताओ, n² - 1/8 किए हैं, भाग देने पर पूरा कटना चाहिए। n के स्थान पे क्या रखें वही सोचना है। अब रख के देखना, 1 रखना 0 आ जाएगा, 0 पूर्णांक है ही नहीं। 2 रखोगी 4 में से 1 घटाओगी 3, 8 से नहीं कटेगा। जब 3 रखोगी 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 से कटता है, इसका मतलब 3 रख सकते हैं। 4 रखोगी नहीं कटेगा, 5 रखोगी कट जाएगा, इसका मतलब 3 रखने पे कटेगा, 5 रखने पे कटेगा, 7 रखने पे कटेगा, 9 रखने पे कटेगा। 9 9 81, 81 में से 1 घटाओगी 80, 80 8 धामा पूरा कट जाएगा। यानी क्या क्या रखने पे कटेगा, विषम संख्या। 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सब क्या है, विषम संख्या है। एक के बाद एक छोड़ो, दूसरा वाला विषम होता है। जैसे 5 के बाद 6 नहीं 7 होगा, 7 के बाद 8 नहीं 9 होगा। एक छोड़ करके सम आता है और एक छोड़ करके विषम आता है। जैसे 1 के बाद 2, 1 विषम है 2 सम है, 2 सम है 3 विषम है। अब 3 के बाद 4 सम आएगा, 1 के बाद विषम आता है, 1 के बाद सम आता है। समझ गए? अब उसमें क्या बताना है बताओ, उतारना है तुमको। परीक्षा में अभी दिमाग लगाओ, ऐसा पढ़ने का प्रयास करो कि यहीं याद हो जाए, तब ये अच्छे से रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। एक तो तुम लोग पढ़े नहीं थे इतना दिन ना, और अब पढ़ रहे हो तो भला मन लगा के पढ़ लो। केवल आप इसके पहले क्या पढ़े क्या नहीं हम ये नहीं जानते, लेकिन इतनी गारंटी है कि जितना हम पढ़ा दे रहे हैं इतना पढ़ लो, आप यूपी बोर्ड टॉप कर सकते हो, पूरा ही बोर्ड ना, जितना पढ़ा रहे हैं। अब आपको आना चाहिए, हम दिखाएंगे पेपर लाना, जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका 100 के 100 नंबर आपके वीडियो से मिलवा देंगे। 100 का 100, एक भी वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं रहेगा। वीडियो से एक प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्यों बाहर नहीं रहेगा? हम ये नहीं ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं गारंटी ले, अरे गधा, जब हम एक भी सवाल छोड़ ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से बाहर जाएगा? सवाल छोड़ते तब तो बाहर जाता, अभी सीरियल से बताते चल रहे हैं, तो कौन प्रश्न ऐसा होगा जो नहीं आएगा? सब पढ़ा दिए हैं। चलो कह रहा 65 और 117 का, 65 का पहले 65 निकालो, 65 को कटाओगे तो 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 13 पचे 13 क्या 13, ये हो गया। आगे दिया है, आगे 117 दिया है, 7 1 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 9 3 से फिर 13, 13 3 13 क्या, बताओ दोनों में कॉमन कौन है? HCF इसका हो जाएगा 13। प्रश्न में कहा है HCF 13 नहीं है, बल्कि इसका HCF जो है शर्तानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो है वो इसका HCF दिया है भैया 13। क्या दिया है देखो, 65M, 65M सॉरी 65M माइनस 117। अब बताओ आपका HCF क्या आ रहा है?
और परीक्षा का HCF क्या आ रहा है, प्रश्न का इतना, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्या? अरे वो कहा है हमारे हिसाब से HCF ही बा, आप निकाल लो HCF क्या आया, तो सही सही दोनों का HCF आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रश्न का HCF है और ये आपका दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 65M बराबर 117 + 13, 7 3 10 का 0, 1 1 2 और 1 3, तो 165 दूना, तो यानी कितनी बार जाएगा, तो M का मान क्या हो जाएगा, बोलो M का मान। जब भी ऐसा प्रश्न कहे ना कि HCF बराबर है और HCF आप निकाल लो, HCF दिया रहे, दोनों HCF को आपस क्या कर दो, बराबर कर दो। दोनों HCF आपने कितना निकाला 13, प्रश्न में कितना दिया था ये, यानी प्रश्न का HCF और आपका HCF क्या होना चाहिए, बराबर होना। जैसे हम कहें हमारे पास जितना आपके पास है उतना ही है, जितना रुपया आपके पास है उतने रुपया मेरे पास है, तो अगर आपके पास 10 है तो बस बराबर हो गया, तो दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर। तो प्रश्नवा कह रहा है कि जितना हमरे लगे HCF बा वह तोहरे लगे रहे चाहे, तो दोनों का कह देबा, बस समझ गए। 9 आज ख़त्म कर लो। ढक्कनो क्या कर रहे हो भाई, बोलो बोलो। 10वां देखो, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष प्राप्त होता है। जरा ध्यान से देखो, 5 शेष प्राप्त होता है और 8। जैसे हम कहें 75 लिख दें, क्या 75, और हम 14 से इसमें भाग दें, किससे 14, तो 14 पंचे 70, क्या बच जाएगा। अगर हम ये कह दें कि अगर 75 में से हम 5 घटा लें 70, यही 5 निकाल लो पहले से ही, जो शेष आ रहा है क्या कर दो, उसको बाहर कर लो। प्रश्न कर रहा है जैसे कभी कहे जैसे 3 अंकों की, ध्यान सुनो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो पूरा पूरा कट जाएगी, जो पूरा पूरा क्या होगी, कट जाएगी, जो पूरा पूरा कट जाए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो 17 से पूरा पूरा कट जाए, 17 से पूरा पूरा कट जाए, या 17 को छोड़ो जो आप जानते हो, जिसका आपको अच्छा लगे। 12 पहाड़ आप जानते हो, तो 3 का ऐसा पहाड़ा बताओ, 12 से ऐसी कौन सी संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या, 12 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कौन होगी। तो ये बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 900, ये जानते हो कि नहीं। 3 अंकों की छोटी कह दे तब, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 100। हाँ सही कहा है 100। अगर छोटी कहे तो कई अंक कहाँ है, 3, तो 1 लिखो 2 0 लगाओ, और बड़ी कहे तो 3 9 लिख दो। 2 अंकों की छोटी कहे तो 1 लिखो 0 लगाओ, और बड़ी 99। 4 अंकों की छोटी कहे तो, और यहाँ 5 अंकों की छोटी कहे तो, 10,000। हाँ, और यहाँ कितनी बार, 5 बार ना। तो छोटा कहे कुछ करना नहीं है, अगर 5 अंक का 6 अंक का छोटा कहे तो 1 लिखो 5 0 लगा दो, छोटा हो गया। और बड़ा कहे तो हाँ उतना ही 9 लिख दो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 999 देखो 12 से ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी। अगर हम 12 से भाग दें तो पूरा कटना चाहिए, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 9 में 6 जाएगा 3, 12 चौक 12 तिहाई 36, 12 तिहाई और 3, सही है। अगर ये 3 शेष ना आए होता, ये शेष 3, तो पूरा पूरा कट जाता क्या। इसका मतलब 9 9 9 में से 3 को हटा दो तो आ जाएगा 996। 996 सबसे बड़ी संख्या होगी जो 12 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
996 है जो 12 से पूरा पूरा, इसका मतलब शेष क्या आ रहा था 3, वही शेष वही का कह दिया, हटा दिया, वही शेष हटा दो। ठीक, अगर हमके शेष कोनो चीज़ में बचावे के बा, मान लो हमें शेष 5 बचावे के बा, तो पहले से 5 बचा ली हटाई के। हम कही कि 12 से भाग देने पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 12 से भाग दें तो शेष 3 आए। 12 से भाग दें तो शेष 3, तो 12 से भाग के मन चला जाए 996 में, अगर यही 3 जोड़ दे तो 3 शेष बचे कि ना बचे, तो यही बचेगा। तो जौन शेष कहा तो वह हटा के रख ला, वही हटा के क्या कर लो, रख लो। देखो अब समझोगे आप अच्छे से, नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट ही रट लेना ना, पूरा तरीका ही रट लेना। क्या है कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी जिसमें 70 और 125 से विभाजित करें, किससे किससे कटाएं, 70 से कटाएं और 125 से। संख्या क्या क्या दिया है, संख्या दिया है भैया 70 और 125, 70 से कटाओ और 125 से कटाओ। तब कह रहा है कि शेष क्रमशः विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 है, 5 और 8 शेष आ जाए। शेष कितना आ जाए, 5 भी आ जाए और 8, तो 5 इसमें से 5 घटा दो और इसमें से क्या घटा दो, 8, 5 घटा दो इसमें से 8। अरे जो शेष लाना है उसको हम पहले से बचा लें। जैसे हम भी कहे थे कि 3 शेष आना चाहिए, 996 पूरा कट रहा था, और वही 3 अगर जोड़ था कर देते तो काम हो जाता। तो इसमें घटाओ, 70 में इधर आ जाएगा क्या 65 और इधर 117। अभी इसका निकाले थे 13 पचे 65, 13 पचे, और इसको भी अभी निकाले थे 117 ना, 3 से कटा था, 3 तियाँ 9, 3 नवा 27, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 3 तियाँ 9, 13 नौइयाँ 117। अब बताओ दोनों में कॉमन कौन है, 13, तो इसका HCF कितना होगा, HCF होगा 13। और क्या कहा है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी क्या, बड़ी से बड़ी का मतलब मस्त, बड़ी से बड़ी का मतलब पहले करोगे क्या, जो संख्याएं दी, ध्यान से सुनो, जो संख्याएं दी हैं उनको लिख लो। उसके बाद कह रहा है शेष क्रमशः, इसमें शेष कितना आना चाहिए 5 और इसमें शेष कितना आना चाहिए 8, तो हम दोनों इसमें से 5 घटा देंगे इसमें से, और जो आएगा उसका क्या निकाल लेंगे, HCF। अब 13 से अगर 70 में भाग दोगे ना तो 5 शेष आ जाएगा, और 13 से अगर 125 में भाग दोगे तो 8 शेष आ जाएगा। दे के देख लो, जो कह रहा था समझ गए। 13 सबसे बड़ी संख्या होगी जिसको हम जिससे हम 70 को भाग देंगे तो 5 क्या आ जाएगा शेष, भाग दे के देख लो। 70 में भाग दो किससे, 13 से, हाँ 13 से भाग देंगे, 13 पचे, शेष कितना आ जाएगा, आ गया। यही कहा है कि शेष 5 आना चाहिए। और फिर कहा है कि 13 से ही भाग दो तो 125 में शेष कितना आना चाहिए 8, हाँ 13 नवा 117, कितना शेष आ जाएगा बताओ। कौन से बड़ी संख्या होगी जिससे हम 70 और 125 में भाग दें तो 70 में भाग दें तो शेष 5 आ जाए, और 125 में भाग दें तो शेष 8। बताओ कौन होगा, 13। क्या होगा 13। समझ गए भाई, कहानी समझे। तो जो संख्या दी है उसमें जो शेष आ रहा है उसको घटा दो, दोनों का HCF निकाल लो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओलर ही जाता है बाजे कहाँ, गधा है। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B को देखो A बराबर दिया है, A बराबर दिया है x³ y², x³ y², और B बराबर दिया है xy³। ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF A और B है। A और B का HCF बताओ। HCF मतलब क्या होता है, HCF दोनों में जो कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। बताओ दोनों में क्या कॉमन रहेगा, इसमें x 3 बार है, इसमें x 1 बार है, तो
कितनी बार कॉमन रहेगा दोनों में? एक बार, तो x आ जाएगा। और y इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, 2 बार दोनों में कॉमन रहेगा, तो y, यही प्रश्न क्या हो जाएगा आंसर? बोलो। अरे HCF मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? a लिखा है, a माने क्या क्या है? x गुड़े x 3 बार हो गया। y कितनी बार है? हाँ, और b अब लिख रहे हैं, जिसमें दे लिख रहे हैं उसी को बताओ। 1 में 2 है, 2 में 3 है, ये मत बताओ। b में कितनी बार है? और y कितनी बार है? 3 बार है। जरा इसमें बताओ, दोनों में x कितनी बार है? 1 बार है। दोनों में y कितनी बार है? 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, और है क्या? तो x कितनी बार मिला है? 1 बार। और y? 2 बार। तो वही तो लिखे हैं। गजब गजब की लड़कियां हैं यहाँ पढ़ाई वाली। दिमाग उमाग लगाया करो थोड़ा सा। और ये पढ़ा दिए हैं तब ये हाल है। 12 नंबर कह रहा है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p और q है और p बराबर ab वर्ग ना, और q बराबर a क्यूब b, p बराबर ab वर्ग और q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त है, जहां a और b अभाज्य संख्या। एलसीएम बताओ p और q का। एलसीएम माने जो दोनों में मिले वो तो लेंगे ही, और जो ना मिले उसको भी लेना है। तो एलसीएम बताओ बड़ा कौन है? a क्यूब बड़ा है कि a क्यूब, तो a क्यूब आ जाएगा। और यहाँ b क्यूब बड़ा है कि b स्क्वायर बड़ा है, तो b स्क्वायर, यही इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। न समझ में आए तो कैसे करोगे? p लिखना, p बराबर दिया है a गुड़े b, q लिखना, q बराबर है कितना? a गुड़े a इंटू b। अब बताओ a यहाँ 1 बार मिल रहा है और यहाँ b मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। a मिला और क्या मिला? b मिला। उसके बाद क्या क्या बच गया? 2 ठू a बच गया, 1 a 2 a, और क्या बच गया? 1 b बच गया। a कितना मिला? 1 2 3, और b कितना मिला? 2 बार। a 3 बार मिला, b 2 बार मिला। यानी एलसीएम में कुछ नहीं करते, जो ज़्यादा बड़ा घात है वही लिख देते हैं। इसमें बताओ दोनों में कौन बड़ा है? a क्यूब। और इसमें दोनों b में कौन बड़ा है? वही लिख दिए, एलसीएम हो गया। बोलो, समझ गए? 13 एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। शून्य से इतर, शून्येतर, सुनो ध्यान से, भाषा सुनो, ऐसे मत करो ना। हम यहाँ बता रहे हैं, उधर अपना कहानी पढ़ रही हैं। अभी कहेंगे सर ये कैसे कर दिए, हम ध्यान नहीं दे, सुन नहीं रहे थे। सुन नहीं रहे हो, क्या कर रही हो? एक शून्येतर, शून्येतर मतलब शून्य से इतर, शून्य नहीं है। शून्येतर माने शून्य नहीं, शून्य के इतर, शून्य के अलावा, शून्य के इतर यानी शून्य के अलावा। शून्य के अलावा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। शून्य के अलावा चाहे जो सोच लो आप, 1 2 3 4 चाहे जो सोचो। हम मान लो 2 मान ले रहे हैं, 2 परिमेय है, और एक कह रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मान लो √3, √2 मान लो, √3 मान लो। बताओ इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? यही पूछा है। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन? अगर शून्य हो जाता तब भैया कहता शून्य, तो शून्य का गुणा किसी में करोगे? शून्य, तो शून्य हो जाता तो पूर्णांक, तो पूर्ण संख्या, होल नंबर हो जाता। 0 एक क्या है? होल नंबर के अंतर्गत आता है। यदि नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाए तो कहलाता है क्या? पूर्ण संख्या। समझ गए? इसीलिए वो कहा शून्य से इतर, शून्य नहीं रहना चाहिए, शून्य के अलावा किसी भी संख्या का अपरिमेय से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। ठीक। 14 नंबर, हाँ, वाह, ना इधर पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर,
जीरो न तो पूर्णांक है और न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो ऋणात्मक। अब परिमेय कब होगा? जब 0/, कुछ लिखोगे। और दोनों का HCF कितना आना चाहिए? 1, 0 और 1 का HCF कितना आए? वाह वाह, तुमको भारत रत्न मिलना चाहिए। हम क्या बताएं, दोनों का क्या मिलना है? एक क्या कर रहे हो भाई, तू सुबह ना कलाकार है। एक तो इतना कमजोर रहे तो है सुबह आय कि इत कह लग गया ठीक नाव के लगे। एक अक्षर जाने ना बस भीड़ लगाए रहे। कितना लड़कियां विश्वास मानो ना भीड़ लगाए हैं कोचिंग में, केवल भीड़ से मतलब, उनको कुछ मतलब नहीं है। अभी जाके पूछना जो कह रहा था ना तुमसे कि हाँ मिल लेना, अब जाके मिलना उससे। देख हाँ काम लगा है तो काम बीत जाएगा तब मिलना। जितना पढ़ाए उतना बढ़िया से पढ़ लो और फिर मिलना, देखना आपके बराबर है। मैं तीसरी बार पढ़ रहा है, आप कितनी बार पढ़ रहे हो? बस मिला लेना, पता चल जाएगा। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी के विभाज्य न्यूनतम संख्या। 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल हैं, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन होगी? सभी से विभाज्य। 1 और 10 के बीच लिखो, 1 से 10 तक। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। करा इन सभी से विभाजित होने वाली। 1 से कटावा तबो कट जाए, 2 से कटावा तबो कट जाए, 3 से कटावा तबो कट जाए, 4 से कटावा तबो कट जाए, 5 से कटावा तबो कट जाए। ऐसा कौन संख्या होए एकर निकाल दे का LCM। का निकाल देबा? LCM। तो LCM निकालोगे तो 10 है, यहाँ पूरा का गुणा करो। देखो यहाँ क्या क्या आएगा, LCM निकालो इसका, LCM। अब देखो 1 आएगा, 2 आएगा ना, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 का केवल 2 आएगा क्योंकि 1 2 आ चुका है। कौन आएगा फिर? 5 आएगा। अब 6 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 3 भी आ गया है और 6 आ चुका है। 7 आएगा। 8 नहीं आएगा, 8 का केवल 1 2 आएगा, 2 2 आ चुका है। 8 का मतलब कितने 2? 3 2, 1 2 2 आ चुका है। 9 नहीं आएगा, 9 का 1 3 आया है, 1 3 बचा है। 10 आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 5 भी आ गया है, 2 भी आ गया है। बताओ, अब हम दिखा रहे हैं, फिर से सुनो, समझो, समझने का प्रयास करना। पूरा दिख रहा है नीचे तक ये? देखो क्या कह रहे हैं। 1 आ गया, सुनो, 2 आ गया, क्लियर? अब 3 आएगा, हाँ। 4 में कितने 2 होते हैं? 1 आ चुका, क्या? 1 और लिख दिए। 5 आएगा, हाँ। 6 आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 भी आ गया और 2 तिहाई तो आ चुका है। 7 आएगा, हाँ। 8 आएगा, 2 2 आ चुका है, 1 2 और ले लेंगे। 9 में 3 2 होना चाहिए, 1 3 आ चुका है, 1 3 और लिख दिए। 10 में 2 5 होते हैं, 10 में 2 5 होते हैं, 1 5 भी आ चुका है और 2 भी आ चुका है, पूरा 10। अब इसका गुणा करो जरा। 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60 और यहाँ 7 दूना 14, 14 त्रिक 42। यानी यहाँ कितना है इधर गुणा करने पर? 5 दूना 10 तिहाई 30 दूना 60, ये गुणे 7 दूना 14 त्रिक 42, 42 का 60 में गुणा करो। 6 दूना 12 का 2 और 6 चौके 24, 24 1 25, 25 और क्या 20। 25 20 एक ऐसी संख्या होगी ना भैया जो 1 से कटाओगे तब भी कट जाएगा, 2 से कटाओगे तब भी, 3 से कटाओगे तब भी कट जाएगा। 3 से कटाओ, देखो 2 से कटेगा ही क्योंकि लास्ट में 0 है। 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं। 3 से कटा के देखो, देखो 3 से कटाने का तरीका बता दिए हैं। 5 2 7, 7 2 9, 9 3 से कटता है संख्या भी। 4 से कटेगा क्योंकि लास्ट का 2 अंक देखो, लास्ट का 2 अंक 4 से कटाते हैं, 5 चौके 20। 5 से कटेगा क्योंकि अंत में 0 है। 6 से कटेगा क्योंकि 2 और 3 से कट रहा है। अब 7 से कटा के देख लो, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21,
21 के बाद कितना हासिल बचेगा? 4। 7 छंग 42, कट गया। 8 से कटाओ, 8 से कटेगा 3 अंक कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 अंक 520 देखो 8 से कटेगा। 8 सते 56, नहीं 7 बार नहीं ले चलो, 6 बार ले। 8 छंग 48, 48 और 4 52, 8 पंचे 40, कट जाएगा। 9 से कटाओ, 9 से कटेगा क्योंकि ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 9 से कटा दो। 9 से कटाओगे 9 दूना 18, 18 और कितना जोड़े 25 आ जाए 7, 18 7 25 और फिर 7 यहाँ बचेगा और 2 72 हो गया। 9 8 10 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। बताओ 25 20 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 9 से भी कटेगी और 10 से। तो कहा है सबसे छोटी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से कट जाए, कौन होगा? यानी अब ऐसा कहे तो आप कर पाओगे। जैसे हम यहाँ देखो एक छोटा प्रश्न बना रहे हैं, छोटा तब आप ज़्यादा समझ पाओगे। हम ये कहें ऐसी संख्या बताओ जो 1 2 3 4 सभी से कट जाए, 1 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। तो क्या करोगे? 1 2 3 4 का HCF ले लोगे, LCM। तो 1 2 3 4, 4 तिहाई 12 दूना 24 देखो सबसे कट जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न कहे तो क्या ले लेना है सभी का? तो 1 से कटाओगे 24 कटेगा, 2 से भी 24 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। तो क्या यानी जब ऐसा प्रश्न कहे तो आप क्या लेना है हमेशा? LCM। हो गया। अगला प्रश्न एक और बच गया, लास्ट। यही है ना लास्ट कि अभी और है 15। लास्ट नंबर इधर मिटा दें, हाँ मिटा दे रहे हैं। देखो 15 लास्ट देख लो, बस खत्म आपका ये प्रश्नावली। प्रश्नावली भी खत्म, चैप्टर भी खत्म, कल नया चैप्टर चलेगा ना। प्रश्न देखिए कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के HCF के अनुपात उनके LCM हैं। सब कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या ना, ध्यान सुनो, सबसे छोटी संयुक्त और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी संयुक्त संख्या का अभाज्य संख्या के HCF का अनुपात उनके LCM से है। अब देखो HCF का अनुपात संयुक्त संख्या और देखो ध्यान सुनना, संयुक्त कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या और अभाज्य, संयुक्त और अभाज्य, इन दोनों का जो आएगा HCF ना भैया, इन दोनों का HCF जो आएगा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 HCF आएगा 1। और कह रहा है अनुपात और LCM से है। अब LCM इसका निकालोगे तो इसका जो LCM आएगा वो 2 आएगा, 1, 2। देखो निकाल लो, 1, 2 पहला विकल्प सही है, 1, 2 ठीक, उतार लो। इसमें तो कुछ नहीं था, नहीं तो कहो लिखाएं कुछ।